जी वेलकम बैक। मैं आपको बताऊं कि नादरा ने इलेक्शन कमीशन की फ्राहम करता इंतखाबी फहरिस्तों में मौजूदा 3.5 करोड़ से जायद वोट गैर मुस्तनद करार दे दिए हैं। और ये वही इंतखाबी फहरिस्तें हैं जिनकी बुनियाद पर 2008 के आम इंतखाबात हुए। और इलेक्शन कमीशन ने नई कंप्यूटराइज इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी के लिए नादरा से तस्दीक करवाई। तो यह हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ कि 2007 की इंतखाबी फहरिस्तों में 3 करोड़ 71 लाख से जायद बोगस वोट हैं। 3 करोड़ 71 लाख से जायद बोगस वोट हैं जिनकी तस्दीक नादरा के रिकॉर्ड से हो ही नहीं सकी। और ये फिर अब आप और मैं एक बात सोचने पे बड़े आराम से हम सोच सकते हैं कि 1200 लोग या 1200 चंद लोग जो मुख्तलिफ असम्बलीज में बैठे हुए हैं, नेशनल असम्बली में, प्रोविंशियल असम्बली में, उनमें से जितने जीतने वाले हैं, और ये आपका और मेरा काम है कि हम उनसे पूछें कि उनको हर हल्के में कितने जाली वोट पड़े। लेकिन जो एक लम्हा फिक्री है वो ये है कि जब नादरा, जो एक सरकारी इदारा है जो तनदही से अपना काम करने की कोशिश कर रहा है, जिसने पिछले 3 साल में, 3.5 साल में 3 करोड़ 65 लाख अफराद को शनाख्ती कार्ड जारी किए हैं, लेजिटिमेट शनाख्ती कार्ड जारी किए हैं, उसी को पंजाब पुलिस के हाथों जदकूब किया गया, मारा गया। और उनके ऊपर आपको यह भी बता दूं, ये काफी नहीं है, उनके ऊपर झूठे पर्चे बनाए गए और उनके ऊपर यह कहा गया कि ये जाली शनाख्ती कार्ड बना रहे थे वैन के ऊपर, सड़क के ऊपर। बैरिया टाउन के अंदर शेख रशीद अहमद साहब, जनाब चौधरी निसार अहमद ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होने की हैसियत से नादरा को मतलब किया है। वहां पे आपके ख्याल में नादरा के होते तो नौकरी पेशा लोग हैं ना, बेचारे सरकारी नौकरी पेशा लोग हैं, ये आप जैसे या शेख चौधरी निसार जैसे बड़े बड़े सियासतदानों की बढ़क के आगे क्या कहेंगे? तो ये तो फिर पीछे हो जाएंगे। और एक इदारा जो काम कर रहा है इस मुल्क में, खुद से उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए जी, नादरा ने, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का पासपोर्ट और पाकिस्तान का आईडी कार्ड इतना जबरदस्त है कि जब हम बाहर जाते हैं तो एकदम हमारा पासपोर्ट दिखाते हैं तो हमारा सारा कच्चा चट्ठा उनके सामने आ जाता है। यही हाल हमारे आईडी कार्ड्स का है। इससे हमें और इंटरनेशनली बहुत सारे, वरना डीएनए तो पाकिस्तान में अब है और डीएनए के साथ उस वक्त तक ये हो ही नहीं सकता अगर आईडी कार्ड की हमारे पास ये सहूलत ना होती। लेकिन मैं, आपने एक बहुत हसास मसले पर आज ये प्रोग्राम किया है, तो मैं ये भी आपके चैनल के जरिए दरखास्त करूंगा, आपके इस प्रोग्राम के जरिए दरखास्त करूंगा कि आप कैंडिडेट की भी तस्वीर लगाएं और वोटर लिस्टों में वोटर की भी तस्वीर हो। और जो ख्वातीन अगर नकाब में या हिजाब में तस्वीर खिंचाना चाहते हैं उनको इसकी इजाजत हो। और ये रोज रोज का चिख चिख जो है, गाली गलोच, लड़ाई मार कुटाई, पुलिस झगड़ा फसाद, इसका खात्मा हो। और ये मैं ये महसूस कर रहा हूं कि मुल्क के हालात बहुत खराब होने जा रहे हैं। ये दोनों पार्टियां अकलियत में आ रही हैं और ये दोनों पार्टियां अकलियत में होने की वजह से ये महसूस कर रही हैं कि शायद एक कबल अज वक्त इंतखाबात को देख रही हैं। ये खुदा बेहतर जानता है कि इंतखाब होंगे या क्या होगा, लेकिन इनका भांडा जो आपने फोड़ा है कि अगर 3 करोड़ लोगों का वजूद ही नहीं है तो ये असेंबली जाली हो गई, इनकी डिग्रियां जाली हैं, इनके आप देखें सारे मामलात जाली हैं, इनकी असनाद जाली हैं। और ये जाली असेंबलियां जो हैं, इनको गर्क होने के लिए मैं समझता हूं आपको आवाज उठानी चाहिए। और जब तक अवाम के हकीकी नुमाइंदे असेंबलियों में नहीं होंगे, इनमें जुर्रत नहीं है अपने लीडरों के सामने आंख में आंख मिला के। हाफिज साहब जी बिल्कुल, देखिए ये चूंकि हम तो पहले खजाने को रोते थे, पहले हम टैक्स चोरों को रोते थे, आज तो आपने ये भांडा फोड़ दिया है कि ये सिर्फ खजाने पे डाका नहीं मारते, मैंडेट पे भी डाका मारते हैं। ये टैक्स चोर ही नहीं है, ये मैंडेट चोर भी हैं। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह से जो लोग आए, क्यों आते हैं, ये डाका डालने के लिए तो आते हैं। आज देखिए, हम ये नहीं कहते कि स्टील मिल में कोई गबन नहीं है, बड़ी करप्शन है, रेलवे में बड़ी करप्शन है, वापडा में बड़ी करप्शन है, आपके हर महकमे में मरकज़ में करप्शन है। लेकिन क्या ये हमारे पंजाब के जो थाने हैं उसमें दूध की नहरें बहने लग गई हैं? क्या हमारे अस्पताल जो हैं उसमें मिलाद की महफिलें शुरू हो गई हैं? हमारे जो गरीब बस्ती हैं उसमें कोई स्ट्रीट लाइट आ गई है? हमारे लोगों के घरों में साफ पीने का पानी नहीं है इस पंजाब के अंदर। तो ये जो डाके मारने के लिए आए हैं, जिनका मैंडेट ही है कि उन्होंने लूटना है, वो क्या करेंगे इस मुल्क के अवाम के लिए? तो मैं समझता हूं कि 2 नंबर जो असेंबलियां हैं, ये जब तक इस किस्म के मैंडेट को चोरी करने वाले लोग उसमें आएंगे, उस वक्त तक अवाम का तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि हम ये सोचने में हक बजाने पे हैं कि जो लोग खुद झूठ से, लूट खसूट से ऐवान इक़्तिदार में आते हैं, वो हमारे लिए क्या ढंग की कानून साजी करेंगे या कानूनी का निफाज करेंगे? बिल्कुल सही है मुबशर भाई। देखिए,
जमहूरियत के लिए ज़रूरी है कि ऐसी जमहूरियत पसंद तो ऐसी जमहूरियत पे जी, जमहूरियत यही रहेगी कि हर वक्त झूठी नहीं, बोलते रहो? नहीं है ना, नहीं है ना, ये टोपी ड्रामा है, ये टोपी ड्रामा लगा हुआ है। जमहूरियत की जो पार्टियां चाहिए जो खुद जमहूरी हो, अपने इंटरनल सिस्टम के तहत जमहूरी हो, कोई नहीं है। हमारे जमहूरियत के लिए क्रेडिबल इलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए। हमारा इलेक्शन कमीशन बोगस है, हमारी लिस्टें बोगस हैं, हमारे जो रिटर्निंग अफसर होते हैं वो बोगस हैं, हमारे जो इलेक्शन कमीशन का स्टाफ है वो 2 नंबर है। आप देखिए कि लाहौर से 3 अफसर यहां से ट्रांसफर होकर दूर दराज इलाकों में गए, वो सारे वापस आ गए ट्रांसफर होकर। तो ये 2 नंबर इलेक्शन कमीशन जो है 123 हल्के में और 160 पीपी में जब इलेक्शन हुए तो 2 नंबर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पकड़े गए हैं, मोहरें जाली लगती हुई पकड़ी गई हैं, 2 नंबर लिस्टें पकड़ी गई हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, वो सस्पेंड है, उनको कोई नौकरी से नहीं निकाला अभी। उन नाजरीन के लिए जिन्होंने अभी दुनिया न्यूज़ देखना शुरू किया और चंद लम्हे पहले उन्होंने ज्वाइन किया, मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत पे नादरा ने जब वोटर्स लिस्ट का चेक किया है, उनको तस्दीक करने की कोशिश की शनाख्ती कार्डों की, तो उनको पता चला कि इंतखाबी फहरिस्तों में मौजूद 3.5 करोड़ से जायद वोट जो हैं गैर मुस्तनद हैं। इसकी मुख्तलिफ रीजंस हैं, यानी इंतखाबी फहरिस्तों में मौजूद 3.5 करोड़ से जायद वोट जो हैं गैर, वो उनको गैर मुस्तनद दे दिया है। और टोटल आपको मैं बता दूं कि इलेक्टोरल वोट्स नादरा के मुताबिक 44 से 45% के करीब बोगस हैं। 44 से 45% करीब के बोगस हैं। टोटल 81 मिलियन वोटर्स हैं और 44 मिलियन सिर्फ वेरीफाई हुए हैं, यानी 4 करोड़ 40 लाख, और 1 मिलियन उनमें से वफात पा चुके हैं। 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ तो आउटराइटली उसमें बोगस हैं या गोस्ट वोट्स हैं, जिनका नाम, जिनका घर, जिनका एड्रेस, जिनकी दुकान, कोई भी किसी किस्म के रिकॉर्ड से वो क्रॉस चेक नहीं हो सकता। और ये आपको बता दूं कि अभी शेख रशीद अहमद साहब जो कह रहे थे कि 2007 से लेकर अभी तक 3 करोड़ 65 लाख नौजवान ऐसे हैं जिनको शनाख्ती कार्ड्स इशू हो चुके हैं, लेकिन उनका वोटर्स लिस्ट में इंदराज नहीं किया गया। डुप्लीकेट वोट्स जो हमारे मुल्क में हैं वो 29 लाख हैं इस वक्त। और फर्क यह है कि 2 हल्के मैंने आपको बताए थे, एक मैंने NA-55 रावलपिंडी का आपको बताया। NA-55 रावलपिंडी में कुल रजिस्टर्ड वोटों की तादाद है 3,39,921 और नादरा के वेरीफाइड वोट्स जो हैं वो 1,79,690 हैं और बोगस वोट्स NA-55 में 1,24,231 हैं। यहां से जीतने वाले कैंडिडेट का नाम है शकील आवान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पे वो लड़ रहे थे। एक और हल्का NA-121, यहाँ पे कुल वोटर्स की तादाद जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है वो 3,34,371 है और नादरा के मुताबिक 1,98,999 वोट हैं वहां पे। और बोगस वोटों की तादाद या शरह तनासुब तो मुझे नहीं पता, तादाद जो है 1,35,318 है और यहां से भी जीतने वाले कैंडिडेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मियां मरगूब साहब हैं। मियां मरगूब साहब बहुत मुबारक हो आपको और शकील अवान साहब बहुत मुबारक हो आपको।